एस बी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन भार्गव तो तुस लोगों के अपने दोस्त उतीन शर्मा की तरफों सारे की हत्थ जोड़िए राम राम। अज सब तो पहले तो एक बड़ी खुशी वाली गल है। खुशी वाली गल ये है कि बस स्टैंड जोड़ा है ना, साड़ा नवा बस स्टैंड, उत्थे जेड़े ना 16 दुकानां जी ना वो बनने वाली है, जिहदे कन्नै कई लोगों की जोड़ा रोज़गार भी मिलना है। म्यूनसिपल कौंसल कठुआ के अध्यक्ष नरेश शर्मा तो उनके कन्नै बाकी पार्षद जोड़ा ना अज 16 दुकानें बनाने है ना नींह पत्थर जोड़ा ना रखा। अध्यक्ष उनका आखना हा कि मेरे कन्नै सारे पार्षद है तो शैल लगता इं मेरे कन्नै पार्षद जोड़े है ना मेरे कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइए ना साढ़े कन्नै चलन तो अस भी जोड़ा ना शहर च ना विकास कराचे। कन्नै होर भी जी उन्हें गल्लां जड़ियां ना गलाइयां, आख्या कि रोज़गार भी मिलना लोगों की, कन्नै होर भी जिन्ने भी डेवलपमेंट के कम्म होने ना वो होंदे जाने हैं, क्योंकि जिल्ले कमेटी कट्ठी हुई चल गई ना तो डेवलपमेंट तो होनी है। जिल्ले कोई एक दूजे को रुसगा नहीं, नाराज़ नहीं होगा तो डेवलपमेंट तो होनी है। तो बस अस भी यही आगे कि सारे पार्षद जोड़े ना कन्ने होइए चलो तो कन्ने होइए चलिए तो शहर का ना विकास जरूर करवाओ। सारे इधर आवे पीछे मछलियां नहीं आनो आ देखो इधर पीछे ना ये क्या बस स्टैंड। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मोदी साहब ने कहा था हर आदमी को छत मिलेगा, वो अभी आपने वार्ड नंबर 17 के अंदर 17 मकानों का उद्घाटन करके अभी आए हैं। वहाँ जिन गरीब लोगों को हमने छत दिया, ये जो सौगात आपने कहा ये 1 करोड़ रुपए का हमारा टेंडर है और 1 करोड़ की हमने 16 दुकानें यहाँ बनानी है। 16 पाँचे 80 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। एक दुकान में 4-5 आदमी काम करते हैं, तो ये 16 दुकानें बनेगी। एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। दुकानें जब बनेगी, कंप्लीट होगी, एक्शन करवाएंगे तो शहर के विकास के लिए आप देख रहे हो कि हमारे काम लगातार डेली चल रहे हैं। तो इसमें ये नहीं है मैं अकेला ही बड़ा बहादुर हूँ, इसमें मेरी म्यूनसिपल कौंसिल पूरी और मेरे अफसर CEO साहब वो भी यहाँ हैं, और PWD डिपार्टमेंट जो हमारे कागज़ बनाते हैं, एस्टिमेट वगैरह बना के जल्दी करके हमें देते हैं। ये सब लोगों की मेहनत से ये जो हमारा कठुआ म्यूनसिपल कौंसिल जो तरक्की कर रही है, ये सब लोगों का रोल है। और ख़ास करके हमारे कौंसलरों का अपने वार्डों के अंदर भी हो, चाहे शॉपिंग कम्प्लेक्स हो, चाहे उस पर आल हो, चाहे पार्क हो, चाहे जिम हो, हर सेक्टर को हमने छेड़ा है। अभी आपने देखा था इसी वार्ड के अंदर हमने 13 दुकानें एक बनाई, 11 दुकानें एक बनाई। वहाँ हमने सुलभ शौचालय 12 लाख रुपए का एक बना के दिया। इसी बस स्टैंड के अंदर हमने करोड़ों रुपए के काम किए हैं और 1 करोड़ रुपए का आज ये जो उद्घाटन किया है, चाहे और भी पैसे लगेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक खूबसूरत बिल्डिंग बना के देंगे। बड़े कंजस्टेड एरिया हो गए हमारे, जैसे LIC वाले हैं, स्टेट बैंक वाले हैं, बाकी बैंक वाले हैं। यहाँ ये कम्प्लेक्स बनेगा, छत के ऊपर हम LIC वालों को भी दे सकते हैं, कोई बैंकों वालों भी दे सकते हैं। पार्किंग की जहाँ बड़ी समस्या जो शहर के अंदर है वो हल हो जाएगी। और मैंने अभी जहाँ हमारे AW साहब जहाँ आए हैं हमारे साथ, मैंने उनको कह दिया हमारी पीछे कितनी कम से कम 20 कनाल ज़मीन हमारी वो साइड पे जो खाली पड़ी है, जो इस्तेमाल नहीं होती है। ये जो हमारी ज़मीन अगर 1 कनाल ज़मीन को हम यूज करेंगे तो 20 कनाल को मैंने कह दिया उसका RPM सिंगल मेटल कैंकरा डाल के और ऊपर लुक डालते हैं, हर साल डालते हैं। देखो क्या हालत है बस स्टैंड की। हमने कह दिया इंटरलॉक टाइल बाहर रख लें, चाहे 80 mm की होगी चाहे 100 mm की, उसकी गारंटी होती है, कोई 20 साल के करीब गारंटी होती है। लुक की तो 1 साल भी गारंटी नहीं होती है। तो वो भी हमने कह दिया कि इसको बस अड्डे को पूरा अच्छी तरह बनाएंगे। 2.5 करोड़ का वो सामने आप देख रहे हो शेल्टर होम हमने जहाँ बना के अब लोगों को ये भी अपील करते हैं जिसको घर में रहने की जगह नहीं है, कोई बुजुर्ग है, कोई है, वो यहाँ शेल्टर होम में यहाँ रह सकते हैं।
और म्यूनसिपल काउंसिल कितनी तरक्की करेगी। कब तक शुरू हो जाएगा ये आज ही काम शुरू हो गया, ये मार्च के पहले ख़त्म होगा, नहीं तो हमारे फंड्स लैप्स हो जाएंगे। मैं ठेकेदारों के पीछे पड़ा हूँ, मेरे पैसे नहीं लैप्स होने चाहिए। इसी एरिया के अंदर वार्ड नंबर 13 के अंदर पाथवे वगैरह 60 लाख का 23 तारीख को टेंडर है, 60 लाख रुपए का, जो लोगों की सैर करने के लिए हम बनाएंगे। उसमें हट भी बनाएंगे, बेंच भी रखेंगे बैठने के लिए। तो कठुआ काउंसिल अब जितने काम कर सकती है उससे 4 गुना ज़्यादा जहाँ कठुआ काउंसिल तरक्की कर रही है। तो मैं अकेला नहीं, पूरी मेरी म्यूनसिपल काउंसिल मेरे साथ है, पूरा काम हम कर रहे हैं। छोटे मोटे गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं। ये दुकानें हमारी बन जाएंगी और इस बस स्टैंड के हम गेट भी बनाएंगे, एक खूबसूरत गेट जैसे जम्मू के अंदर बना है वैसे आउट भी और इन भी, ये दोनों गेट हम जहाँ बनाएंगे। 25 फुट का इस तरफ हमने रोड छोड़ दिया है, एक तरफ इन हो जाएगा, एक तरफ आउट हो जाएगा। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसको खूबसूरत बनाने के लिए। आज मैं सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट श्री नरेश शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आए हुए हमारे काउंसलर अजय कुमार जी वार्ड नंबर 10 से, करण सिंह जी वार्ड नंबर 11 से, और अनुरुद्ध जो हैं वार्ड नंबर 7 से आए हुए हैं। मैं इनका इतना थैंक करता हूं कि आज शहर में जो विकास हो रहा है वो तो हर जगह गलियाँ गुलियाँ नालियाँ बन रही हैं, लेकिन ये वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ था। आज इनके माध्यम से रैन बसेरा जो इन्होंने अभी गुनाई उपलब्धि गुनाई, आज ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो 16-17 दुकानें बन रही हैं, इससे हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और मैं माननीय मोदी जी का भी थैंक्स करता हूँ जिन्होंने प्रधान आवास योजना जो चलाई है गरीबों के मकान के लिए, आज उसका उद्घाटन भी इनके साथ किया था। और मज़े की बात है, एक ही गली में 17 मकान बनाए हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए मैं आने वाले दिनों में यही कह सकता हूँ, जो हमारा 1.5 साल बचा है, हम साथ मिलकर जो इसके लिए हम सभी का इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि लोगों ने हमें 21 वार्ड के हम काउंसलर हैं, सभी 21 काउंसलर हैं, तो जब तक हम आपस में नहीं रहेंगे तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मैं यही संदेश देता हूँ कि सभी मिलकर बैठें और डेवलपमेंट के चैप्टर के ऊपर जो भी बात करनी है उसके लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। आपने देखा होगा कि आए दिन हमारे कोई ना कोई तो उद्घाटन होते रहते हैं। ये कठुआ का ये इलाका जो है, ये हमारा बस स्टैंड जो न्यू बस स्टैंड है, जहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि जहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाएं। कुछ दिन पहले जहाँ से इसके पीछे रहन बसेरा का उद्घाटन हमारे प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से किया गया, उसके साथ साथ जहाँ पर आज 17 दुकानें जो है एक अच्छी चीज़ बनेगी, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होगी, और 17-18 लोगों को, उसके साथ 20-22 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मैं कहूँगा कि इसके साथ साथ इन्होंने अभी बताया कि कोई 20-25 करोड़ रुपए का काम आगे भी चल रहा है हमारा। ये हमारी कौंसिल जो है, मैं कहना चाहूँगा, दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी कौंसिल जो है, जो जम्मू से भी ज़्यादा, जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू होगी, लेकिन हमारी जो म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ है वो कॉर्पोरेशन से कम नहीं है। हमारी कौंसिल भी कॉर्पोरेशन से ज़्यादा काम कर रही है। जितनी भी कौंसिलें हैं सबसे ज़्यादा, अगर कोई उनका डाटा निकाला जाए तो सबसे बढ़िया काम और सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम जो है हमारी म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ कर रही है। इसमें हमारे सारे काउंसिलर जो हैं, सारे काउंसिलर दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी दिन रात काम करते हैं, इसलिए इनकी छत्रछाया में हम सभी काउंसिलर काम करते हैं और शहर की तरक्की के लिए हम सभी इकट्ठे हैं। रणधीर होंदा अस थैंकफुल हैं कि उन्हें सानू इत्थे बुलाया। साथियों, पिछले 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई ही, और मीटिंग ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਰੇਲਡ ਹੋ ਆਦੇ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਣੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਣੀ, ਔਰ ਵੇਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਆਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੈਕੀ ਟੈਂਡਰ ਥਰੂ ਆਦਾ। ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮੇ की तेज़ी दी जाए। मैं एक बार फिर आगा ठीक आख्या प्रधान हो रहे कि उतार चढ़ाव अगे पीछे ठीक है, जो भी होग दिखाया जाग, पर विकास ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कमिटेड हैं, क्योंकि डेवलपमेंट शहर की होनी चाहिए, साढ़े वार्डे की होनी चाहिए, और उहदे ਲਈ ਅਸੀਂ सारे इकट्ठे हैं, और अगे भी कहना इकट्ठे रहोगे। विकास ਲਈ बिल्कुल कहना ही प्रतिबद्ध है, और आगे भी प्रतिबद्ध रहोगे। काउंसलर साहब को ये मुबारक देता हूँ, जिनके बारे में आज ये 17 दुकानें बनाई जा रही हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूँ
कि ज़्यादा से ज़्यादा कौंसल की दुकानें खरीदें, अपना रोज़गार बनाएं और रोज़गार चलाएं, ताकि शहर में अच्छी तरक्की हो, इस बस स्टैंड की भी खूबसूरती बने। बस इतना ही कहते हुए जय हिंद जय भारत।